आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। क्षणिक चीजों के लिए नहीं, अनंतकाली चीजों पर ध्यान लगाना। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूका 17:32। बाइबल ऐसी कहानियों से भरी हुई है जो सिर्फ ऐतिहासिक विषय नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभवों के ताने बाने में लिपटे गहरी पाठ हैं। ऐसी ही एक दुखद कहानी लूत की पत्नी की है। एक चूके हुए अवसर की कहानी, अतीत की लालसा और जीवन बदलने वाले निर्णय की कहानी। सदोम नगर अपनी दुष्टता के कारण विनाश के लिए नियत था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया से लूत और उसके परिवार को जाने का मौका दिया। इस दैवी बचाव कार्य के बीच एक स्पष्ट आदेश दिया गया था, पीछे की ओर न ताकना। उत्पत्ति 19:17। फिर भी जब आग बरस रही थी, लूत की पत्नी ने एक ऐसा विकल्प चुना जिसने उसके विधान को समाप्त कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। यह सिर्फ एक नजर नहीं थी, जैसा कि हम समझते हैं, यह लालसा का एक रूप था। शायद उसे उस जीवन का शौक था जो वह छोड़ रही थी, अपने घर की सुख सुविधाओं का या नगर के अपनेपन का। सदोम के अस्थायी सुखों के प्रति उसके लगाव ने उसे भविष्य का आशीष को खो दिया। मत्ती 5:13 में प्रभु यीशु हमें निर्देश देते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का संरक्षण स्वाद बढ़ाता है और इसकी गुण स्थायी होती है। मसीही नमक की तरह अच्छी खबर साझा करके दुनिया में संरक्षण लाने, प्रेम और आनंद का जीवन जीने और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहने के लिए हैं। लेकिन लूत की पत्नी में स्पष्ट विडंबना है। जबकि उसे नमक की तरह एक संरक्षक प्रभाव होना चाहिए था, वह इसके बजाय नमक का एक स्थिर स्तंभ बन गई जो हमारे पीछे है, उसकी लालसा के खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। फिलिप्पियों 3:13-14 में प्रेरित पौलुस कहता है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारी आत्मिक यात्रा की मांग है कि हम अपने अतीत की सुख सुविधाओं या आकर्षण में न उलझें, बल्कि हम अनंत काल पुरस्कार पर अपनी नजरें टिकाकर आगे बढ़ते रहे। कुलुस्सियों 3:2 इस भावना को प्रतिध्वनित करता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अनंत काल की तुलना में पलक झपकते ही पृथ्वी पर हमारा जीवन क्षण भंगुर है। जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के अनंत काल सत्य में स्थापित करते हैं और एक ऐसे जीवन के लिए प्रयास करते हैं जो उनकी महिमा को दर्शाता है, तो हम वास्तव में नमक बन जाते हैं, जिससे दुनिया में बदलाव आता है। लूत की पत्नी को याद करना एक दुखद अंत को याद करने से कहीं अधिक है। यह चिंता का एक अत्यावश्यक बुलाहट है। हमारा प्रेम किस पर है? हम किसकी लालसा करते हैं? इस संसार की सुख सुविधाएं और आकर्षण अत्यधिक हो सकते हैं, लेकिन वे उस महिमा की तुलना में फीके हैं जो मसीह में हमारा इंतजार कर रही है। हर बार जब हम दुनिया के प्रलोभन का विरोध करते हैं, परीक्षणों के बीच विश्वास में दृढ़ रहते हैं या परमेश्वर के प्रेम के प्रतीक के रूप में चमकते हैं, तो हम सच्चे पृथ्वी के नमक के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करते हैं। हम न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी गवाह बनते हैं, दूसरों को मसीह के अनंत काली प्रेम की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आइए आज थोड़ा समय निकालकर यह आकलन करें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उन चीजों की लालसा कर रहे हैं जो हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्य से मेल नहीं खाती, या क्या हम मसीह में मजबूती से टिके हुए हैं, बदलाव लाने के लिए तैयार हैं और अनंत काल के लिए तरस रहे हैं? आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम में हमारे विचारों को अनंतकाली चीजों को और निर्देशित कर। हम इस संसार के क्षण भंगुर आकर्षणों से मोहित न हों। हमें संरक्षित नमक बनने में मदद कर, जो कई लोगों को आपकी मुक्तिदायी कृपा की ओर ले जाता है। आमीन।